सर जैसे कि आप जो है जब एमओयू डिक्लेयर करने के बाद आप जो है हमारा अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में भी आया था सर। तो आज जो है आप चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। तो यहाँ में किन किन चीज़ों के लिए आप आए हैं सर? लास्ट मैंने एड्रेस किया था, रेक किया था कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम उन प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह दिल्ली में उन लोग एमओयू साइन किया अप्रैल 20 को। तो उन रिगार्ड्स लास्ट टाइम मैंने स्टेट एज ए होल एड्रेस किया था। तो अभी पार्टिकुलरली चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के लिए है। तो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट बोलने से इसमें एक्सक्लूड करके रखा था। तो उसमें उन लोग का कमेंट है चांगलांग एंड तिराप डिस्ट्रिक्ट पार्टिकुलरली। तो यहाँ में देयर इज नो एनी डिस्प्यूट बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चांगलांग, तिराप एंड तिनसुकिया ऑफ द असम। बट ग्राउंड रियलिटी अलग है इसमें। तो मैंने विजिट किया था, तो विजिट करके ये मेरा सेकेंड टाइम विजिट है। तो ग्राउंड रियलिटी अलग है। वो चीज़ को यहाँ में यहाँ का तिराप चांगलांग पीपुल्स फोरम है, उन लोग मीटिंग कन्वेन किया विद सीबीओ से, स्टूडेंट्स यूनियंस हो गया, पंचायत मेंबर्स है। तो उन लोग का ओपिनियन को यहाँ में सुनने आया। तो सुनने आके अभी हम लोग जस्ट मीटिंग को कंक्लूड हुआ है। तो हम लोग कुछ उन लोग का ओपिनियन को सुनना है। तो आप आगे पूछेंगे तो मैं बता दूँगा सर इसमें किन किन चीज़ों में आप डिस्कस हुआ सर? ये वेल बात वही है कि जो एमओयू है, तो एमओयू में अभी मैंने बताया कि आपको वहाँ में कुछ डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन यहाँ में डिस्प्यूट है। और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और असम यहाँ में बोल रहा है कि नामसाई डिक्लेरेशन में जुलाई 15, 2020 का उन लोग जिक्र करता है कि 123 विलेज को सिर्फ उन लोग डिस्कस करेगा, अदरवाइज जो दूसरा चीज़ डिस्कस नहीं करेगा। लेकिन वेल उन लोग का यहाँ में ये भी लेना है कि उन लोग का कॉग्निजेंस, उन लोग का एविडेंस कहाँ है। अगर बोलता है तो उन लोग यहाँ में मेंशन है हाई पावर ट्रिपार्टाइट कमेटी 1983 को उन लोग यहाँ में मेंशन किया है। उसके बाद 2007 जस्टिस तरुण चटर्जी का उसका रिकमेंडेशन को उन लोग ये कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, यहाँ में कॉग्निजेंस उन लोग ले रहा है। हाँ, 1951 का जो बोडोले कमेटी उसको हम लोग एक्सक्लूड करके रखा हुआ है। एज हम ऑलरेडी मेंशन भी किया, दिस वाज आर्बिट्री सिंगल हैंडेडली, सो हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन अभी जो ये हाई पावर ट्रिपार्टाइट कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपॉइंट करके अरुणाचल से 2 रिप्रेजेंटेटिव, असम से 2 रिप्रेजेंटेटिव करके बनाया, तो वहाँ में भी चांगलांग डिस्ट्रिक्ट को स्पेशली मेंशन किया है। हाई पावर ट्रिपार्टाइट कमेटी में ये बोला है कि मार्गरेटा एरिया में टंगसास का बहुत सारा विलेजेस है, लाइक 30 विलेजेस है। तो वो असम का साथ में ऑलरेडी उन लोग का इन्फ्लुएंसेस हो गया। उसको कंसिडर करके अभी तक जो असम जो है, जहाँ में असम का पब्लिक जो है इनहेबिटेड नहीं है, वो एरिया को अरुणाचल को ट्रांसफ़र किया जाए, वहाँ में ऑलरेडी डिक्लेयर किया है। उसके बाद 2007 का जो तरुण चटर्जी वो यहाँ में नहीं आया, एक भी विलेज चलो उसने नाम मेंशन नहीं किया, बट उसने मेंशन किया कि 330 स्क्वायर किलोमीटर 1951 में बोडोले कमेटी में असम को ट्रांसफ़र किया है। उसमें से 96.296 उन लोग जो है कि उसको अरुणाचल चांगलांग डिस्ट्रिक्ट को स्पेशली रिटर्न करना है, वो लिखा हुआ है। अगर वो लिखा है तो अभी यहाँ में दोनों गवर्नमेंट क्या कर रहा है? आप हिस्टोरी अगर बना रहे थे, इसको क्यों एक्सक्लूड करके रख रहा है? इसको भी इंक्लूसिवली लेकर आइए आप। तो आके अभी यहाँ में जो अभी 6 मंथ्स अब टाइम बता रहा है कि यहाँ में हमको कंप्लीट करना, उसमें ग्राउंड लेवल में आके देखिए तो यहाँ में उसको यहाँ का पब्लिक का सेंटिमेंट क्या है। इतना भी नहीं मांग रहा, 330 को भी नहीं मांग रहा। उन लोग का यहाँ में एज पर ग्राउंड रियलिटी में जाकर सब कुछ को कंसिडर करने के बाद में उन लोग 108 पॉइंट कुछ उन लोग का ये है कि इतना ज़मीन मेरा है, उसको हम वापस रिटर्न लेगा। ये नहीं बोला कि आपसे नहीं मांग रहा है, रिटर्न लेगा बोल रहा है। और वेरेज विलेज मेंशन नहीं किया बोला, लेकिन यहाँ में बहुत सारा विलेज है। असम सिर्फ उसको वोट बेनिफिट्स, वोट बैंक में यूज़ करता है, पार्टिकुलरली वंकनवारा, कंजुवारा, वो पूरा एरिया है। वो जो पार्टिकुलरली वो आदमी लोग जो टंगसा आदमी है, सिंस टाइम इमोरियल उन लोग का वहाँ में इनहेबिटेंट अपना ज़मीन होकर इनहेबिटेड करके रखा है। असम उसको अननेसेसरीली बोलता है कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है, क्या है। उन लोग इलेक्शन में आता है कि हम आपको रोड बना देगा, आपको हम स्कूल ला देगा, आपको हम इलेक्ट्रिक देगा, आपको हम वाटर देगा, आपको हम ब्रिज बना देगा। तिराप रिवर से क्रॉस होकर आना पड़ता है। सिंस हम लास्ट टाइम विजिट किया, हम वहाँ में पेरी जो काठ से बनाया, वो पेरी से वुडन से बनाया, हम उससे क्रॉस किया। वहाँ में कुछ भी प्रिविलेजेस नहीं है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना स्कूल है, ना आंगनवाड़ी है, ना वाटर सप्लाई है, कुछ भी नहीं है।
अगर वो लोग अभी एज पर आपका नामसाई डिक्लेरेशन में पीपुल्स विल आप लोग वहाँ में ऑलरेडी मेंशन किया है, तो वो लोग अरुणाचल में रिटर्न आना चाहता है, आप उसको आने देने में क्या है? उन लोग का प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, आप उसको क्यों डिनाई कर रहा है, क्यों डिरेल कर रहा है? ये आपका कहाँ का मतलब डेमोक्रेसी में आपका गुड गवर्नेंस का ये है? ये नहीं है। इसलिए अभी मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का जो रीजनल कमेटी का चेयरमैन है और स्टेट का सीएम है और काउंटर पार्ट असम का जो सीएम है और असम का जो काउंटर पार्ट तिनसुकिया का जो ये रीजनल कमेटी का चेयरमैन है, आप लोग ह्यूमैनिटी को मेंटेन कीजिए। जो आपका पॉलिटिक्स वो चीज़ को अब यहाँ में सब चीज़ को कंसिडर करके ह्यूमैनिटी को आप मेंटेन कीजिए। मेंटेन करके वो लोग का वॉइस क्या है वो वॉइस लोग को सुनिए। अगर वो लोग असम में रहेगा बोलेगा तो हम लोग भी एक्सेप्ट है, चलो, लेकिन आपको किस कंडीशन पे उसको आप लेना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ में सब प्रिविलेज देना पड़ेगा, आपको फैसिलिटी देना पड़ेगा। आप वहाँ में मेजोरिटेरियन है बोलकर आप वहाँ में माइनॉरिटी को आप वहाँ में डिक्टेट करेगा, आप वहाँ में डिप्राइव करेगा, ये कहाँ का गुड गवर्नेंस है? तो हम तो अभी मानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का अक्सर हम सुनते रहता है, मोदी गवर्नमेंट को हम सुनते रहता है, सबका साथ सबका विकास। और अगर सबका साथ सबका विकास है, अरुणाचल में भी आपका बीजेपी, असम में भी आपका बीजेपी है, आप लोग ये चीज़ को मेंटेन कीजिए ना। तो ये बेसिक सेंस को जो आदमी का जो बेसिक एसेंस को आप ये इसको चीज़ को आप मेंटेन इसको फुलफिल नहीं कर दे सकेगा, आपको असम में अभी उन लोग को रख के क्या फ़ायदा? सेंस वो अरुणाचली आदमी है, ट्राइबल है, शेड्यूल ट्राइब है, ये राइट है हमारा। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(1)(c) में हमको राइट है कि हम गोवा में भी बेच सकता है, कहीं में भी बेच सकता है, लेकिन हम अरुणाचली है। लेकिन हम जहाँ में भी हम प्लॉट खरीद के बैठा वहाँ मेरा होगा, हम आपको टैक्स दे के वहाँ पे करेगा, तो मेरा आदमी वहाँ आप बेच रहा है, तो आप उसको क्यों ये नहीं कर रहा है, आप उसको क्यों डिप्राइव कर रहा है? आपको ये नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है स्टेट गवर्नमेंट, दोनों स्टेट गवर्नमेंट को और रीजनल कमेटी का जो चेयरमैन है, उसके बाद जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ का चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तिनसुकिया का होगा, सबसे पहले आदमी का आप सेंटिमेंट को देखिए, ह्यूमैनिटेरियन को मेंटेन कीजिए। वी आर नॉट ए परमानेंट, आप परमानेंट नहीं है, आप पॉलिटिक्स भी आप परमानेंट नहीं है। बहुत सारा कांग्रेस गवर्नमेंट आके चला गया, वो कुछ नहीं किया, अभी आपका समय में कीजिए। आपको ट्रस्ट करता है, पब्लिक ट्रस्ट आप गेन कीजिए। सब कुछ को इरेस्पेक्टिव को छोड़कर आप आदमी को मतलब इंसानियत का नज़र पे आप देखिए ना। एडमिनिस्ट्रेशन जो आप पेनेट्रेट करना, ये करना, लालची जो ग्रेडी है, ये चीज़ को मत कीजिए। तो स्पेशली हम अपील करता कि तिरप चांगलांग पीपुल्स फोरम बाद में और यहाँ का स्टूडेंट्स यूनियन लोग, यहाँ का CBO लोग, यहाँ का पंचायत लीडर लोग, यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव लोग, लेजिस्लेचर लोग बाद में मिलकर क्या स्टेप उठाएगा वो हम बाद में देखेंगे। हम उसको मॉनिटरिंग कम्प्लीटली हम कर रहे हैं। स्टेट जो गवर्नमेंट क्या कर रहा है उसको हम आपसे स्ट्रिक्टली उसको मॉनिटरिंग कर रहा है। मेरा प्रेसिडेंट और GS इसको शुरू से ही मतलब ये बहुत सेंसिटिव केस है, तो ये केस को मतलब कम्प्लीटली स्टेप टू स्टेप इसको मॉनिटरिंग करना है। ये मेरा प्रेसिडेंट और आपसू का कंसर्न है। प्रेसिडेंट GS और आपसू को हमेशा यही है कि मैंने बॉर्डर शुड नॉट बी कंसिडर्ड। अभी कुछ रिजल्ट आया है, उसमें कुछ प्रोस एंड कन्स आया है, इसमें समटाइम्स आप लोग को ग्राउंड रियलिटी को पता नहीं है। हम लोग रियलिटी को जाके देखा, अरुणाचल का बस्ती असम में क्यों या असम का अरुणाचल में क्यों आया, क्योंकि देयर इज सम लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स वेयर देयर, लॉजिस्टिक लेकुनाइज दियर। सो उसमें दोनों साइड से उसको देख के किया है। लेकिन अभी जो आने वाला जो 6 मंथ में आपको डिसीजन लेना है, इसमें इरेस्पेक्टिव सब चीज़ को आपको देख के, बैलेंस को देख के, आपको यहाँ में किसी का सेंटीमेंट को आप हार्ट नहीं करना है, कोई पार्टिकुलर कम्युनिटी, कोई पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ये करके आपको नहीं देखना है। पान अरुणाचल एज ए होल, असम भी आप देखिए, और हम सबको नॉर्थ ईस्टर्न एज ए रीजनल हमको ये इंटरेस्ट में देखे, रीजनल एस्पिरेशन को देखे आपको ये डिसीजन लेकर ये आना है और लॉजिस्टिक कंक्लूजन लेकर आना है। ये मैं आपसू का मानना है, तिरप चांगलांग पीपुल्स फोरम का मानना है, वो तिरप चांगलांग का जो सिटीजन्स है उसका कंसर्न है। और यहाँ का जितना रिप्रेजेंटेटिव रीजनल कमेटी का जो चेयरमैन दोनों है, वहाँ एक मिनिस्टर है, यहाँ एक मिनिस्टर है, वो सबका कंसर्न है कि सबको साथ में मिलकर चलना है। ये हमारा रिक्वेस्ट है। और सर मैं ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ का जो है TCLF जो टीम है और अफेक्टेड एरिया का टीम जो है CM से मिलने के लिए कोशिश किया है और उसमें अपॉइंटमेंट जो नहीं मिल रहा है, तो आप लोग क्या आपसू टीम और TCLF पार्टी टीम जो है मिल के क्या CM से मिलेंगे क्या? CM से तो मिलने के लिए हम कोशिश करेगा, लेकिन ये आपसू एक लेजिस्लेचर बॉडी नहीं है, आपसू एक प्रेशर ग्रुप है और आपसू ये चीज़ के उन लोग के लिए वॉइस को उठा देगा। लेकिन ये आपसू ये नहीं कहेगा कि उन लोग को अपॉइंटमेंट CM से दिला कर ये करेगा, ये नहीं। इसको कौन करना चाहिए, इसको यहाँ का जो रीजनल कमेटी का चेयरमैन है, हमारा यहाँ में दोनों डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना चेयरमैन है, मिनिस्ट्रियल लेवल में है, और हमारा यहाँ में रिप्रेजेंटेटिव्स है। ये पार्टिकुलरली चांगलांग में आपका टोटल मिला कर 5 रिप्रेजेंटेटिव्स है और तिरप में आपका 4 रिप्रेजेंटेटिव्स है।
तो आप लोग रिप्रेजेंटेटिव लोग ही उसको सेंटीमेंट आपको ये लेकर जाना। आपसे खुद ये सीएम को मिलने के लिए खुद ही मतलब कोशिश करेगा कि आपसे कभी किसी को ये नहीं कि हमको ये एक मिनिस्टर को ये हमको अपॉइंटमेंट दिला दो, लेकिन आपसे खुद कोशिश करेगा कि मिलके ये लोग का वॉइस क्या है उसको सीएम को जैसे भी अगर मिलता है कल को अपॉइंटमेंट मिलता है जैसे भी एड्रेस कर देगा। और हम ये भी विश करता है कि सीएम भी अगर कहीं ना कहीं से कहीं ना थ्रो से आप सुन रहा होगा तो तिरप चांगलांग पीपुल्स फोरम बोलो यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव लोग को सेंटीमेंट को समझ कर ये दे ऑल आर योर सब्जेक्ट्स, यू आर द हेड ऑफ द स्टेट। सो आपको उन लोग का वॉइस को सुनने के लिए एक बार सुनने के लिए आप भी ये चीज़ को अपॉइंटमेंट को एक दिन के लिए एक दिन छोड़ो, आप इसमें 1 आवर्स भी छोड़ दीजिए। आप 10 मिनट का आप टाइम देखें, उन लोग का सेंटीमेंट को अच्छा से सुन के देखिए। वहाँ में आपको अच्छा नहीं लगा तो आप फीडबैक दीजिए, वहाँ अच्छा लगा तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करके आप सेंट्रल गवर्नमेंट में अपना काउंटर पार्ट को आप उसके टेबल में रखिए, टेबल में रखा आप उसको अच्छा से बात कीजिए, कंक्लूसिव उसमें लॉजिस्टिक आप ये सॉल्यूशन लेकर आइए। ये मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू सर।